डॉटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डॉटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डॉटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीपीसीएस 2020 का फॉर्म आ चुका है। आप यहां क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर तो आप यहां फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ आपको सिर्फ पीसीएस के लिए फॉर्म भरना है या फिर एसीएफ आरएफओ के लिए भी भरना है या बोथ के लिए भरना है। कौन एलिजिबल है दोनों के लिए, कौन एलिजिबल है सिर्फ एक के लिए। आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में कहीं स्किप मत करिएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे मैं कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्र अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, साइबर कैफ़े भी बंद है और बहुत सारे छात्रों के पास समय नहीं है या फिर वो इतने टेक्निकल कामों में नहीं लगना चाहते हैं। फ़ोटो साइन का जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा सा टिपिकल होता है यूपीपीसीएस का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का फॉर्म खुद भरूं और आप लोगों को मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूं, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। किसे सिर्फ पीसीएस के लिए फॉर्म भरना है और किसे एसीएफ आरएफओ के लिए भरना है, किसे बोथ, दोनों पर टिक करना है। तो इसके लिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है यूपीपीसीएस 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता भी दिया है कि फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे छात्रों का एक कन्फ्यूज़न आ रहा था। तो सबसे पहले हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म आया है इसमें कुल 3 तरह के पोस्ट हैं। एक तो पीसीएस के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आते हैं वो है, और दूसरा एसीएफ आरएफओ है। ठीक है, एसीएफ का मतलब होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये है आपका एसीएफ। दूसरा है आरएफओ। आरएफओ का पूरा नाम है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, आरएफओ। अभी फ़िलहाल जो 200 पोस्ट आए हैं वो सिर्फ पीसीएस के लिए हैं। इस 200 पोस्ट में एसीएफ और आरएफओ का कोई भी पोस्ट फ़िलहाल नहीं है। इसकी सीटें 0 हैं। अभी लोक सेवा आयोग को इसका अध्याचन मिलता है। अभी इस बीच में अध्याचन मिलेगा भी, क्योंकि फॉर्म भराया जा रहा है तो अध्याचन मिलना है। बाद में ये सीटें जो हैं वो ऐड की जाएंगी। तो पहले ही लोक सेवा आयोग इसका फॉर्म भरवा ले रहा है पीसीएस 2020 के साथ में ही। जैसे इसका अध्याचन मिलेगा फिर उसको इन सीटों में ऐड कर दिया जाएगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है। वही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में लिखा गया है। आप चाहें तो इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड करके एक बार अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, मैं इसको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ और आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में। तो जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है एसीएफ, वो उसके बारे में आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। 5400 पे ग्रेड की नौकरी है ये और ग्रुप बी का ये नौकरी है। उसी के साथ साथ जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है आरएफओ, ये 4800 पे ग्रेड का है और ये भी ग्रुप बी का ही नौकरी है। फिलहाल इन दोनों पोस्ट के लिए पदों की संख्या 0 है। अभी इसके अध्याचन मिलेंगे फिर उन पदों को जोड़ दिया जाएगा। अब कौन एलिजिबल है इन पदों के लिए, उसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका मेन फॉर्म है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस का। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से पोस्ट हैं और हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जो पहला पीसीएस 2020 का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें देखिए दोस्तों, सब रजिस्ट्रार का एक पोस्ट है, इसके लिए लॉ ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी। जो डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट जो है वो उसके लिए कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए। इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मैनेजमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2, इसके लिए आपका डिग्री में साइंस होना चाहिए, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन हो साइंस से हो और उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने मैकेनिकल
मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक या बीई हो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसके लिए आपका डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और कॉमर्स लॉ ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो आप ये जो मेन PCS 2020 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जब उसको आप सेलेक्ट करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो ये सारे पोस्ट वहाँ पर आएंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। उसी के साथ साथ इसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, लेबर इन्फॉर्मेंस ऑफिसर है। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, वो मेन जो आपका PCS 2020 का फॉर्म है उसमें ये सभी पोस्ट आएंगे। अब जो कन्फ्यूज़न है उसे हम लोग तुरंत यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। वो कन्फ्यूजन जो है वो ACF और RFO को लेकर है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि ज़रूरी क्वालिफिकेशन, अगर आपके बैचलर में कम से कम एक सब्जेक्ट इसमें से कोई भी है तो आप ACF के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है देख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स, और बैचलर डिग्री आपने किया हो एग्रीकल्चर में या फिर बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग की हो, BE या BTech किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नाम है असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ACF। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप ACF के लिए भी एलिजिबल हैं और आप PCS 2020 के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप बोथ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि ये अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें है कि अगर आपने आर्मी में 2 साल तक का काम किया है तो आपको इसका प्रेफरेंस दिया जाएगा, और दूसरा इसमें है कि NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा इसमें है दोस्तों रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके बैचलर में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट है ये देख लीजिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, हॉर्टिकल्चर, या फिर आपका इन्वायरमेंट बैचलर हो एग्रीकल्चर में, या फिर इंजीनियरिंग से आपने किया हो, ग्रेजुएशन BTech आपका हो या BE हो, या फिर आप यहाँ देखेंगे वेटरनरी साइंस फ्रॉम और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें से आप देख लेंगे जो भी सब्जेक्ट है इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या फिर आपका एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री में। तो आप यहाँ चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जो ऊपर था, तो अगर आपके पास ये है तो आप RFO के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो आई थिंक आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म। तो फॉर्म जब आप यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे PCS एग्जामिनेशन 2020। तो PCS एग्जामिनेशन 2020 का मतलब हुआ ये जो सभी पोस्ट जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाए, ये जो सभी पोस्ट हैं, सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, तो इसकी एलिजिबिलिटी तो सभी पोस्ट के सामने दी ही गई है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एलिजिबल हैं ACF RFO के लिए, तो ACF RFO आपने देख ही लिया है। ग्रेजुएशन में अगर आपका एक सब्जेक्ट कोई है, इनमें से एक सब्जेक्ट अगर आपका कोई ग्रेजुएशन में है तो आप ACF के लिए एलिजिबल हैं। और नीचे जो दिया गया है इसमें 2 सब्जेक्ट मांगा गया है, या फिर कुछ और भी ऑप्शन है, एग्रीकल्चर या ग्रेजुएशन BTech में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप RFO के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास दोनों एलिजिबिलिटी है तो आप सीधे सिंपली बोथ पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपका ग्रेजुएशन किस फील्ड में है। आप एक पोस्ट के लिए PCS के लिए एलिजिबल हैं, या ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अब सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, और अब आपको अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करना होगा। और दूसरी जानकारी जो आपको देनी थी, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि साइबर कैफ़े बंद है, लॉकडाउन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का फॉर्म भरूं, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और मैं आपको ऊपर पोल दे रहा हूं। इस पोल में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोल करेंगे कि मैं आपका फॉर्म भरूं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, और फिर मैं सारी जानकारियां वहां पर आपको दूंगा। आपको अपनी सभी डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप करना होगा। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उसमें आप सभी डिटेल्स अपनी भेजेंगे। उसके बाद जो फ़ी लग रहा है फॉर्म भरने का
का वो फ़ी और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं सारी चीज़ें सही डिटेल में भर के, क्योंकि कुछ लोग हैं जो साइबर कैफ़े चलाते हैं जो मेरे पहचान के हैं, मैं उनसे आपके फॉर्म भरवा कर फिर आपका जो फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट है और जो आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है PDF, वो आपके उसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज दिया जाएगा। आप उसे जब लॉकडाउन खुलेगा आप उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फिर उस PDF को सेफली रखिएगा। तो इस बारे में आपका कोई भी सवाल हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मैंने फॉर्म भरने का पूरा तरीका बता दिया है। आप हमारा UPPSC का प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको वहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए और ऊपर दिए गए पोल में वोट करिए। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।